बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें जो हम बात करेंगे मैदे के अल्सर के ऊपर। जिन लोगों को मैदे का अल्सर रहता है, मैदे में तजाबीत बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए आज मैं एक नुस्खा नहीं, आज मैं एक गज़ा बताऊँगा, एक हलवा बताऊँगा आप लोगों को बनाने का तरीका, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपका जो मैदे का मसला है, अल्सर का मसला है जिन लोगों का, वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हर वीडियो को शुरू में मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उसका मकसद यही होता है कि आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोगों को वीडियो के अंदर जो चीज़ बताई जाती है, जो नुस्खा, जो भी चीज़ बनानी बताई जाती है, जो भी मेडिसिन में बताता हूँ, उसकी आपको अच्छे से समझ आ जाती है। वीडियो देख के आप लोग ख़ुद बना सकते हो, ख़ुद ख़रीद सकते हो। इस वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ें बताता हूँ, मेडिसिन ज़्यादा होती है वो मैं लिख के भी बता देता हूँ, जिसमें कम होती है वो वैसे बता देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को मार्केट से ख़ुद ख़रीद कर ख़ुद बना सकते हो। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, तो आप लोगों को फिर ही समझ आएगी कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कितनी फ़ायदेमंद होती है, उसका कितना फ़ायदा है, उसको बनाना कैसे और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो आज का नुस्खा है, ये ख़ास तौर पर उन हज़रात के लिए जिनको मैदे का जो है मसला रहता है, मैदे में तजाबियत रहती है, खाना हज़म नहीं होता, या मैदे का अल्सर है। मैदे का अल्सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। अगर ये बढ़ जाए तो मैदे का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आज मैं आप लोगों को एक गज़ा बताऊंगा, घर में बनाओ, उसको बना के इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ये चीज़ें इसमें हमने इस्तेमाल करनी है वो आप नोट कर लें। इसमें चीज़ें नंबर 1 पे हम लेंगे सूजी, 3 चम्मच, 3 टीस्पून हमने सूजी के लेने हैं। 1 चम्मच लेना है हमने हल्दी का, और हस्बे ज़रूरत जितना आप इस्तेमाल कर सकें, मसलन 3 टीस्पून के हिसाब से जितना ऑयल इस्तेमाल हो ऑयल ले लें। बेस्ट है अगर देसी घी लें, देसी घी नहीं है तो आप ऑयल कोई भी जो सा आप ऑयल घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो नंबर इस पे लेनी है, नंबर 4 पे आपने लेना है इसके अंदर कूज़ा मिश्री लेनी है आपने। इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी है, आप मिश्री ऐड करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो अगर मिश्री नहीं है आपके पास तो फिर चीनी भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी आपने हस्बे ज़ायक़ा ले लेनी है जितनी आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो बनाने का इसका जो तरीका है वो सबसे वही हलवा, जैसे हम घर में हलवा बनाते हैं बिल्कुल सेम वही तरीका है। अगर फिर भी कुछ लोगों को नहीं मालूम कि इसके अंदर हल्दी कैसे ऐड करनी, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करना आप लोगों ने क्या है कि अपने पहले इसका जो पानी डाल के जो चीनी है, जहाँ मिश्री है आपके पास, आपने उसका सीरा बना के रख लेना है। नंबर 2 पे आपने घी डालना है, देसी घी है या ऑयल है, जो भी आप चीज़ के आपके पास है। उसको थोड़ी देर आपने उसके गर्म करने के बाद उसके अंदर आपने जो है सूजी डाल देनी है। सूजी को थोड़ी देर आपने पकाना है। जब देखा कि हल्का सा उसका कलर चेंज हो गया है तो उसके अंदर आपने डाल देना है उसको, जो आपके पास हल्दी पड़ी है, 1 चम्मच आपने हल्दी का लिया है, वो आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है। तो आपने उसको उतनी देर पकाना है कि हल्दी और जो आपने सूजी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जब देखें कि आपकी सूजी जो है वो तैयार हो गई है, भुन गई है, रेडी है, तो उसके अंदर आपने वो पानी डाल देना है जो आपने चीनी या मिश्री डाल के उसका जो सीरा आपने बनाया है वो आपने पानी इसके अंदर डाल के आपने इसको पकाना है। वो आगे आप लोगों को मालूम है कि जो लोग हलवा बनाना जानते हैं उनको मालूम है कि उसको कितनी देर पकाना पड़ेगा। इसको आप थोड़ी देर पकाएंगे तो ये हलवा तैयार हो जाएगा, इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तो हलवा आपका रेडी हो जाएगा। हलवा आपने जितनी मकदार मैंने बताई है, 3 चम्मच मैंने सूजी के बताए हैं, 1 चम्मच मैंने हल्दी का बताया है। हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल या देसी घी लेना है, हस्बे ज़रूरत ही आपने ज़ायक़ा जितना आप मीठा रखना चाहते हैं, चीनी या कूज़ा मिश्री लेनी है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये एक टाइम की खुराक है। अगर आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बेस्ट है, नहीं तो दिन में 1 बार इसको लाजमी इस्तेमाल करें। तो गर्म आप अपने इसको इस्तेमाल करना है गर्म, यानी कि ये ठंडा ना हो, गरम ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। गर्म का ये होगा जिसके अंदर जो हल्दी है वो आपके मैदे के अंदर जाके आपके मैदे को टकोर करती है, मैदे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो जिनको अल्सर का मसला है वो इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ, घर में बनाएँ। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को अपने आप की फ़िक्र है, अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, ऐसी बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो अपने आप को अगर आप 10 से 15 मिनट ये दे देंगे तो आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। थोड़ी सी सूजी होती है इसलिए 10-15 मिनट में सारा कुछ रेडी हो जाता है। दिन में 1 बार बनाएं, 2 बार बनाएं, या दिन में 1 बार इकट्ठा बना के रख सकते हैं। दूसरे टाइम जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो हल्दी है वो मैं बता चुका हूँ कि आपके मैदे के अंदर जाकर टकोर पैदा करती है। तो इसलिए इसको जब भी करना है तो गर्म इस्तेमाल करना है, नीम गर्म हो, यानी कि ठंडा इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। वैसे बाहर भी अगर ठंडा हो जाता है तो वो भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना।
इसको जब भी इस्तेमाल करना है गर्म ही इस्तेमाल करना है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।